सोचिए, क्या हो अगर हमें एक ऐसी एंशिएंट और हाईली इफेक्टिव टेक्निक मिल जाए जो लिटरली हमारी रियलिटी को बदल दे। सदियों से आजमाई गई सुबह की एक ऐसी आदत जो किसी भी स्पेसिफिक डिजायर को मैनिफेस्ट करने की शक्ति रखती है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस डीप और फैसिनेटिंग विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली है क्या, सुबह के समय की हिडन पावर, 21 डे वाली स्पेसिफिक ध्यान विधि, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड और सबसे इम्पोर्टेंट, इस मैनिफेस्टेशन के पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ब्रह्म मुहूर्त को समझना, रात का प्राचीन समय चक्र। ओके, तो एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रात को बेसिकली 4 मुख्य कालों यानी फेजेस में डिवाइड किया गया है। रुद्र काल, राक्षसा काल, गंधर्व काल और लास्ट में आता है सबसे क्रूशियल मनोहर काल। ये मनोहर काल सुबह 3 बजे से 6 बजे तक चलता है और हमारी इस पूरी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए जो गोल्डन विंडो है ना, वो इसी मनोहर काल के अंदर स्पेशली सुबह 4:24 के आसपास आती है। अब एक इंटरेस्टिंग डिटेल देखिए, ये जो टर्म है ब्रह्म मुहूर्त, इसका मीनिंग बहुत गहरा है। ब्रह्मा का मतलब है डिवाइन या नॉलेज के देवता और मुहूर्त का मतलब है एक टाइम पीरियड। बेसिकली ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने का कोई आम कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रोफाउंड नॉलेज और क्लैरिटी हासिल करने का एक एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सुबह के इस समय की शक्ति और क्यों आखिर ये 4:24 AM इतना मैटर करता है। देखिए, इस टाइम को ट्रेडिशनली अमृत वेला कहा जाता है और इसके बेनिफिट्स सच में कमाल के हैं। इस वक्त हवा में जो ऑक्सीजन होती है ना, वो एकदम प्योर होती है, जीरो पोल्यूशन, जिसे अमृत वायु कहते हैं। नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल इनएक्टिव होती हैं और एटमॉस्फेयर एकदम कूल और पीसफुल होता है। ये वक्त किसी भी नई चीज़ को सीखने, डीप फोकस या इम्पोर्टेंट प्लानिंग के लिए लिटरली बेस्ट माना जाता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जैसे पानी के बहाव के साथ तैरना आसान होता है, वैसे ही प्रकृति के रिदम के साथ चलेंगे तो हेल्थ और एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हम नेचुरल अलाइनमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में लेट नाइट शिफ्ट्स करना, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स ही मिलेंगे। ये अलाइनमेंट होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं तीसरे और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, 21 दिन की ध्यान विधि और इसके अभ्यास की तैयारी। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट मेडिकल वार्निंग। ध्यान दीजिएगा, इस टेक्निक में सांस रोकनी पड़ती है, इसलिए अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो उन्हें इस प्रैक्टिस से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ये सेफ्टी के लिहाज से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। राइट, तो अब बात करते हैं संख्या 21 की। ये नंबर इस प्रैक्टिस का फाउंडेशन है। इस ध्यान का मेन रूल ही यही है कि एग्जैक्टली 21 दिनों तक लगातार बिना एक भी दिन मिस किए अपनी एक सिंगल क्लियर डिजायर पर पूरा फोकस करना है। एक रियल गेम चेंजर रिजल्ट तभी मिलता है जब एक दिन का भी गैप ना हो। चौथा हिस्सा, क्रमबद्ध अभ्यास गाइड, यानी इस पावरफुल मेथड को स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो इसके 5 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, फ्रेश हवा में अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख कर बैठना है। दूसरा, अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना है। तीसरा, एक डीप सांस अंदर लेनी है और उसे रोकना है। चौथा, सांस रोकते हुए ही अपनी डिजायर को विजुअलाइज करना है और मेंटली उसको रिपीट करना है। और 5वां स्टेप, मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर निकालनी है और रिलैक्स करना है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये आज्ञा चक्र है क्या? ये हमारी दोनों भावों के बीच का सेंटर पॉइंट होता है। इसे ही हमारी विल पावर, कमांड, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी का मेन सेंटर माना जाता है। पूरे मेडिटेशन प्रोसेस में ध्यान यहीं लॉक करके रखना है। सांस रोकने वाले स्टेप में एक जरूरी बात यह है कि सांस को सिर्फ 10, 20 या मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक ही रोकना है। इसे स्ट्रिक्टली अपनी पेनलेस कैपेसिटी के अंदर रखना है, कोई फोर्स नहीं लगाना। और याद रहे, जब सांस रुकी हुई हो एग्जैक्टली तभी उस इच्छा को मन में बार बार दोहराना है। एक ब्रेथ साइकिल पूरा होने के बाद तुरंत दूसरी सांस भरी नहीं करनी है। लगभग 15 से 20 सेकंड्स का थोड़ा रेस्ट लेना है और फिर यही सेम साइकिल रिपीट करना है। इंटेंस फोकस और ब्रीफ रेस्ट का ये पूरा पेसिंग साइकिल टोटल 10 मिनट तक चलाना होता है।
चलिए अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, मनोकामना पूर्ति का विज्ञान, यानी एक्चुअली में ये टेक्निक काम क्यों करती है। इस प्रैक्टिस के काम करने के पीछे बेसिकली 3 साइंटिफिक पिलर्स हैं। पहला, आज्ञा चक्र से आने वाली कमांड का एक्टिवेट होना। दूसरा, ब्रेथ रिटेंशन, यानी सांस रोकने की वजह से दिमाग का ओवरथिंकिंग मोड बंद हो जाना। और तीसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सीधे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाना। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि जब हम सांस रोकते हैं तो शरीर में एक फिजियोलॉजिकल इमरजेंसी जैसी स्टेट ट्रिगर हो जाती है। उस वक्त दिमाग आलतू फालतू भटकना इंस्टेंटली बंद कर देता है, ओवरथिंकिंग एकदम जीरो हो जाती है और आपका फोकस लेजर शार्प हो जाता है। अगर हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कंपेयर करें ना, तो कॉन्शियस माइंड हमेशा भटका हुआ और डिस्ट्रैक्टेड होता है। दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत गहरा, शांत और मैनिफेस्टेशन के लिए सुपर पावरफुल होता है। सांस रोकने की ये टेक्निक एक्चुअली अनडिस्ट्रैक्टेड थॉट्स को बाईपास करके सीधे डीप सबकॉन्शियस तक पहुंचने का शॉर्टकट बनाती है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है, अगर कोई विचार सबकॉन्शियस माइंड के गहरे तल में प्लांट कर दिया जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे हर हाल में पूरा करता है। ये एंशिएंट टेक्निक लिटरली इस मॉडर्न सिद्धांत को प्रैक्टिकल रूप में आजमाने का एक परफेक्ट तरीका है। लेकिन यहाँ एक आखिरी और सख्त एथिकल बाउंड्री भी याद रखनी है। ऐसी शक्तिशाली विधि और इस इंटेंस शांति का उपयोग कभी भी किसी और का नुकसान करने के लिए नहीं करना चाहिए। इस पावर का गलत इस्तेमाल हमेशा बैकफायर करेगा, इसलिए इसे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए ही यूज करें। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक थॉट छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, जब सुबह के उस पीसफुल टाइम में सूरज निकलने से पहले हम अपने मन को इस पूरे ब्रह्मांड के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो किस लेवल की रियलिटी का निर्माण किया जा सकता है। ये एशियंट विजडम आज भी बिल्कुल उतनी ही प्रभावी है, बस हमें इसे खुले दिमाग और निष्ठा के साथ आजमाने की जरूरत है।